कि हिंदू मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर तथाकथित मस्जिद का निर्माण कराया था। ऊपर वाला चाहता है कि सच्चाई सामने आवे। सर्वे हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हुआ। ये बात एसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। जो नीचे तहखाना है उधर टूटी टूटी मूर्तियाँ, 350 से ज्यादा मूर्तियाँ उसके अंदर पड़ी हुई हैं। सारे इंस्क्रिप्शन इस बात की तरह इंगित कर रहे हैं कि यह पुराना हिंदू मंदिर था शुरू से, और जब से एप्लीकेशन फाइल किया था तब से। और दावे में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर तथाकथित मस्जिद का निर्माण कराया था। और मुस्लिम पक्ष बराबर इसका अपोज कर रहा था और चाहता था रिपोर्ट लाने पावे, सर्वे न हो पावे। पर ऊपर वाला चाहता है कि सच्चाई सामने आवे। सर्वे हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हुआ। और सर्वे में जो चीजें आई हैं वो सब बातें हैं जो कि हम कहते कंफर्म हुई है। और जो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। पश्चिमी दीवार करीब 5000 साल पुरानी है। और जो दीवार है पश्चिमी दीवार, सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जो नीचे तहखाना है उधर टूटी टूटी मूर्तियां, 350 से ज्यादा मूर्तियां उसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि तोड़कर ढांचा तोड़कर उसमें डाल दिया गया। जो खंभे हैं वो पुराने ही मंदिर के पिलर्स हैं, जिन खंभों को दोबारा यूज किया गया। और इसके साथ साथ जो मंदिर में जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो सारे इंस्क्रिप्शन इस बात की तरह इंगित कर रहे हैं कि यह पुराना हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर का ढांचा ही था। और हिंदू मंदिर जो ढांचा तोड़ा गया था उसी के मलबे से, यानी उसी से मटेरियल से बना दिए गए। खंभे वही हैं और पश्चिमी दीवार थी उसी के ठीक ऊपर दूसरा ढांचा रख दिया गया। यानी बाहर जो है नए जो बिल्डिंग तैयार की गई उसका बाहर पश्चिमी दीवार पर है, और पश्चिमी दीवार वो है बिल्डिंग की जो पुराने मंदिर का हिस्सा है। तो इस बात के प्रमाण में कि मंदिर था, इसका रिलीजियस कैरेक्टर आज भी मंदिर का है, मस्जिद का नहीं है, यह बात बिल्कुल बखूबी बिल्कुल साबित हो चुकी है। पर दुख की बात यह है कि ओवैसी साहब आज मैंने पढ़ा था, सुन रहे थे, कहे थे कि ऐसा ही हिंदुओं का तरफ है, यानी बाइज्ड है, कहने मतलब उनका ये था। तो भाई देखिए, आपको बता दूं, जो एसआई रिपोर्ट आई है, एसआई रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसमें प्रिपेयर्ड बाय आलोक त्रिपाठी जी विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, उसमें मिस्टर भट्टाचार्य, डॉक्टर शोभा मजुमदार, डॉक्टर राय कुमार पटेल, आशीष मोहंती, डॉक्टर इजहार आलम हुसैन, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा एंड डॉक्टर विनय कुमार राय। तो इतने लोग उसमें मिले, हिंदू भी मुसलमान भी हैं और सब हाई प्रोफेसर हैं। तो सबने इसको मिलके अपना कंट्रीब्यूशन दिया तब तैयार हुई है। यानी कि एक आदमी ने केवल लिख दिया और तैयार हो गई, एक व्यक्ति का कार्य है ये। इस पे मैं पढ़ के बता दूं कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी बात करना और हार जाने के बाद जब ये बात साबित ना हो तो आप अगले को बेईमान कहते हैं, बड़ी बचकानी हल्की बात है, शोभा नहीं देती। और जैसे ओवैसी ने कहा कि इस चीज को लेकर कि ये रिपोर्ट जो है हिंदू पक्ष में दी गई है और इस कमेटी में भी कुछ मुस्लिम लोग भी हैं, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी करना तो कहीं ना कहीं एक भावना को ठेस पहुंचाना भी है, जबकि कोर्ट ने खुल के कहा था कि सर्वे होना जरूरी है। देखिए, कोर्ट ने साफ साफ कहा था सर्वे होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म किया और सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसका होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। और सर्वे की इजाजत मिल गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक ऐसा नहीं कि केवल इंडिया का संगठन है, इसकी पहचान पूरे विश्व में है। और आज तक कोई एसआई पर उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि एसआई की रिपोर्ट जो है कोई मनगढ़ंत नहीं होती है, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है। वो तो एक डाटा होता है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है, उसकी कसौटी पे कस के देते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें 2 मुस्लिम भी शामिल हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे वैसे नहीं है, और सबकी डिग्री बराबर की है, सब इक्वल डिस्टेंस के हैं। तो ऐसे इस रिपोर्ट को जितने विद्वान लोगों ने बनाई हो, मेहनत से बनाई, जो कि तथ्यों के आधार बनाई, उस पर आप कह रहे हो कि ये हिंदुओं से मिली हुई है।
अभी अध्ययन पूरा किया जाएगा और अध्ययन करने वाली बहुत सी डायमेंशंस हैं, बहुत से काम है। देखिए ऐसा है कि वकील का काम जनता को देखकर और जनता के हिसाब से काम करना नहीं होता, क्योंकि कुछ बहुत सारे जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कोर्ट में हमारी प्रक्रिया होती है, हम अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चलते हैं। हम उसमें इससे गवाह नहीं होते कि कितना उछाए और कितनी जल्दी आवे और कितनी जल्दी हम जो है कूदे बांधे। हमको कानून के हिसाब से चलना है और कानून में जितनी जरूरतें हैं, किसको अयोध्या केस में मैंने एक्सपीरियंस लिया 40-30 साल का, मेरा एक्सपीरियंस है अयोध्या केस का। तो इसके बाद जो फर्दर स्टेप होगा वो लेंगे, जो जरूरत होगी वो स्टेप लिया जाएगा। और बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं, केस जल्दी में खराब होता है, पर हाँ बहुत देर भी नहीं होना चाहिए। और मैं भी श्योर हूँ कि बहुत जल्दी केस का रिजल्ट आएगा और भव्य मंदिर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मंदिर तो बन ही जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे अयोध्या में यहाँ ही बन जाएगा। पर मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इसे पहल करनी चाहिए, कोई फर्दर स्टेप लेना चाहिए। और भारत सरकार को चाहिए कि ये नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करके ये पूरी की पूरी जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए कानून बनाकर। अब तो साबित हो गया है, इसका आधार पर हिंदुओं को सौंप दी जाए ताकि वहाँ भव्य मंदिर आगे बने और ये राष्ट्रीय संपत्ति हो, किसी व्यक्ति विशेष की न हो। जैसे एक ट्रस्ट अयोध्या में काम कर रहा है, वैसे ही ट्रस्ट यहाँ बनाकर यहाँ की पूरी पूजा पाठ की स्थापना की काम शुरू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।